क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं तो सबका अटेंशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला जाता है। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलते, वो शायद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि लोग उनको इग्नोर ही नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, स्किल्स भी होती है, लेकिन उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिलती जिसको वो डिजर्व करते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी कभी फील करते हैं मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है फिर भी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं इतना काम कर रही हूँ लेकिन अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम करेंगे एक ऐसी क्वालिटी की बात जो किसी डिग्री से नहीं आती, किसी सर्टिफिकेट से नहीं आती, या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आती। उस क्वालिटी का नाम है प्रेजेंस, या हिंदी में बोले तो प्रभावशाली होना। प्रेजेंस क्या होती है, ये प्रभावशाली होना क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं प्रेजेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉन्फिडेंस बाहर से दिखता है, प्रेजेंस अंदर से फील होता है। प्रेजेंस वो एनर्जी है जब आप किसी के सामने होते हो और बिना कुछ स्पेशल किए लोग आपकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी उन्हें काम फील कराती है। इस इंसान के पास कुछ जेन्युइन है। ये एक्टिंग नहीं होती, ये परफॉर्मेंस नहीं होती, ये किसी पर्सनालिटी ट्रिक का रिजल्ट नहीं होता, ये अंदर की अलाइनमेंट का रिजल्ट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रेजेंस को डेवलप किया जा सकता है, ये कोई इनबॉर्न गिफ्ट नहीं है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं होता। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब विजन बोर्ड, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ा मिसिंग पीस है। अगर आपके थॉट्स बोल रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, तो यूनिवर्स किस सिग्नल को रिसीव करेगा? वर्ड्स को या एनर्जी को? रियलिटी हमेशा एनर्जी रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए कई बार लोग सालों तक एफर्मेशंस बोलते रहते हैं लेकिन लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट नहीं आता, क्योंकि एफर्मेशंस चेंज हुई लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। सबसे बड़ा ब्लॉक यही है, फियर ऑफ बीइंग सीन। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल सुबह आपके इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स आ जाए या आपको एक बड़े स्टेज पर बोलने का चांस मिल जाए, क्या आप कंप्लीटली कंफर्टेबल फील करोगे या थोड़ा नर्वस तो हो जाओगे? सच ये है, बहुत लोग सक्सेस के साथ आने वाली विजिबिलिटी से डरते हैं। हमें लगता है लोग जज करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कंपेयर करेंगे, और इसी वजह से हम अनकॉन्शियसली खुद को इनविजिबल बना देते हैं। हम वीडियोस पोस्टपोन कर देते हैं, कंटेंट अपलोड नहीं करते, अपनी वैल्यू एक्सप्रेस नहीं करते, और फिर कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। मैनिफेस्टेशन रुकती नहीं है, हमारी एनर्जी रुकती है। प्रेजेंस ऑलवेज कम्स बिफोर स्ट्रैटेजी। आज की दुनिया में स्ट्रैटेजीज की कमी नहीं है। यूट्यूब पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स, सेल्स टेक्निक्स, मार्केटिंग ट्रिक्स, एआई टूल्स, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर दो लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज करें तो एक वायरल क्यों होता है और दूसरा इग्नोर क्यों हो जाता है? डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं होता, डिफरेंस सिग्नल में होता है। लोग पहले आपकी एनर्जी फील करते हैं, उसके बाद आपकी नॉलेज सुनते हैं। इसलिए प्रेजेंस हर स्ट्रैटेजी से पहले आती है। तो आज का वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट आप याद रखिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का गेम नहीं है, मैनिफेस्टेशन बीइंग, फीलिंग और प्रेजेंस का गेम है। अगले पार्ट में हम जानेंगे हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा लीक कहाँ होता है, और एक सिंपल प्रैक्टिस जो आपको इंस्टेंटली ज्यादा ग्राउंडेड, मैग्नेटिक और इम्पैक्टफुल फील करा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और मैनिफेस्टेशन तीनों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस वक्त सिर्फ सुनो मत, एक्सपीरियंस भी करो, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ समझने से नहीं, फील करने से ट्रांसफॉर्म होती हैं। हेड से जीना या बॉडी से जीना। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम ऑलमोस्ट पूरा दिन सिर्फ अपने दिमाग में रहते हैं। सुबह उठते ही कल क्या होगा, आज क्या हुआ, लोग क्या सोचेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हर वक्त थॉट्स थॉट्स और सिर्फ थॉट्स। बॉडी यहाँ है लेकिन अटेंशन कहीं और है।
इसी वजह से हम फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी एनर्जेटिक लेवल पर एब्सेंट होते हैं। अब जब आप प्रेजेंट ही नहीं हो तो दुनिया आपको कैसे नोटिस करेगी? चलिए एक लाइव एक्सरसाइज करते हैं। अगले 30 सेकंड के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे पॉज कर दीजिए, सीधे बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब अपनी अवेयरनेस को सिर्फ अपने थॉट्स से हटाइए और इमेजिन कीजिए अपनी अवेयरनेस को अपने चेस्ट से लेकर पेट तक और पेट से अपनी नेवल तक, बस वहां अपनी अवेयरनेस रख दीजिए। कुछ चेंज मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए जैसे हर एक्सेल के साथ आप और ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं, जैसे पैर जमीन से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही है और माइंड ऑटोमेटिकली क्वाइट होने लगा है। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए और सिर्फ नोटिस कीजिए कि आप पहले से थोड़ा ज्यादा काम फील कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा स्टेबल, थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट। यही है प्रेजेंस। इसमें फोर्स नहीं है, इसमें एक्टिंग नहीं है, इसमें सिर्फ अलाइनमेंट है। मैग्नेटिज्म का रियल मीनिंग मोस्ट लोग सोचते हैं मैग्नेटिक बनने के लिए लाउड बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा, सबको इम्प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे मैग्नेटिक इंसान वो होता है जिसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं होती। वो बस अपनी एनर्जी में सेटल्ड होता है और इसी वजह से लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही जब आपकी एनर्जी अलाइंड होती है तो अपॉर्चुनिटीज को चेज नहीं करना पड़ता, उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। फियर का कनेक्शन, अब आप सोचिए जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलते हैं तब आपकी एनर्जी कहाँ होती है? अपने अंदर या सामने वाले के ओपिनियन में? अगर आपका फोकस बार बार ये हो मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, गलती तो नहीं हो जाएगी, तो आपकी पूरी एनर्जी बॉडी से बाहर चली जाती है और इसी वजह से कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस फेक लगता है और मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपने अंदर वापस आते हो सब कुछ चेंज होने लगता है। आपके वर्ड्स वही रहते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बदल जाता है। प्रेजेंस इज अ डेली प्रैक्टिस। प्रेजेंस कोई वन टाइम मेडिटेशन नहीं है, ये एक हैबिट है। हर बार जब आप किसी से बात करो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस मोमेंट में फुली प्रेजेंट हूं? या क्या मेरी अवेयरनेस मेरे अंदर है या दुनिया के ओपिनियंस में? ये छोटा सा अवेयरनेस चेक आपकी कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, बिजनेस और मैनिफेस्टेशन चारों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट होना ही काफी नहीं है। एक और क्वालिटी है जिसके बिना मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट रह जाती है और उस क्वालिटी का नाम है रिसेप्टिविटी। और बिलीव कीजिए मैनिफेस्टेशन का सबसे कम समझा गया सीक्रेट यही है कि आप सच में रिसीव कर पाते हैं। हम सब बोलते हैं मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूं, मैं मनी रिसीव करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जरा ऑनेस्टली सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है, अगर आप तुरंत बोल देते हो अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई गिफ्ट देता है आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है सबसे पहले डाउट आता है कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। देखा, हम बोलते कुछ और है और रिसीव कुछ और करते हैं। मतलब हमारी एनर्जी का गेट अभी भी हाफ क्लोज्ड है। यूनिवर्स देना चाहता है लेकिन हमारा कंटेनर अभी पूरी तरह ओपन ही नहीं हुआ। चलिए एक और पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। अपना एक हाथ सामने रखिए, बस रिलैक्स्ड। अब इमेजिन कीजिए कि ऊपर से एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट या डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्सल लव, जो भी आप बिलीव करते हैं, वो सीधा आपके पास आपके हाथ पे आ रहा है। अब फोर्स मत कीजिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि इस हाथ की हर सेल धीरे धीरे ओपन हो रही है, जैसे
सूखी मिट्टी बारिश की पहली बूंद रिसीव करती है, वैसे ही आपका हाथ रिसीव कर रहा है। हर सेल सॉफ्ट हो रहा है, हर सेल एक्सपैंड हो रहा है, हर सेल कह रहा है आई एम रेडी टू रिसीव। अब सिर्फ 20 सेकेंड्स इस फीलिंग में रहिए। अब धीरे से कंपेयर कीजिए दोनों हाथों को। क्या कोई डिफरेंस फील हुआ? शायद हल्कापन, वार्मथ, टिंगलिंग, एक्सपेंशन, या सिर्फ ज्यादा अलाइवनेस? ये इमेजिनेशन नहीं है, ये अवेयरनेस का शिफ्ट है। और जब अवेयरनेस शिफ्ट होती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है, और जब एनर्जी शिफ्ट होती है रियलिटी भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन। इसका डिफरेंस समझिए। एक एक्शन होता है फियर से, एक एक्शन होता है फ्लो से। फियर वाला एक्शन बोलता है अगर मैंने ये नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। फ्लो वाला एक्शन बोलता है मुझे अंदर से फील हो रहा है कि ये सही स्टेप है मेरे लिए। दोनों एक्शन दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। सिर्फ एक्शन या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, दोनों इनकम्प्लीट है। एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ एफर्मेशंस करते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन पोस्टपोन करते रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी सिर्फ काम 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 और बस काम। नो रेस्ट, नो प्रेजेंस, नो कनेक्शन। पहले वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरे वाले बर्न आउट हो जाते हैं। सच क्या है? लाइफ दोनों का बैलेंस मांगती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है इनर अलाइनमेंट प्लस इंस्पायर्ड एक्शन। ये दोनों साथ चलेंगे तभी मिरेकल्स क्रिएट होंगे। अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे आप काम करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर सक्सेसफुल इंसान के सेम तरीके से सक्सेसफुल नहीं बनता है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, किसी को राइटिंग, किसी को टीचिंग, किसी को कोचिंग, किसी को डिजाइनिंग, किसी को क्वाइटली सिस्टम्स बनाना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी और की जर्नी कॉपी करने लगते हैं। अगर दुनिया सोशल मीडिया कर रही है तो जरूरी नहीं है आपका पाथ भी वही हो। अगर कोई रील्स बना रहा है तो वो ग्रो कर रहा है तो जरूरी नहीं आप भी वही करें। क्वेश्चन ये नहीं है कि सब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज में नेचुरली अलाइव फील करती हूँ। क्योंकि जब आप अपनी नेचुरल एनर्जी के साथ काम करते हो तब ग्रोथ सस्टेनेबल होती है और सक्सेस एफर्टलेस फील होने लगती है। अब एक लास्ट मिसिंग पीस बाकी है और वही सबसे पावरफुल पीस है। कैसे आप इतने सेंटर्ड हो जाओ कि दुनिया में चाहे कितना भी केओस हो आप अंदर से कंप्लीटली काम रहो और इसी काम स्टेट से वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को एफर्टलेसली अट्रैक्ट करो। अगले कुछ मिनट के लिए आप सिर्फ सुनो मत, खुद को प्रोसेस में अलाउ करो। अगर पॉसिबल हो तो किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, बैक सीधी रखिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक बार गहरी सांस, फिर पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। कोई एफर्ट नहीं, कुछ अचीव नहीं करना, सिर्फ इस मोमेंट में रहना है। अब अपनी अवेयरनेस को अपने थॉट्स से हटाइए और धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर ले आइए। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाइए, फील कीजिए आपके पैर जमीन को टच कर रहे हैं, जैसे अर्थ आपको सपोर्ट कर रही है। अब अवेयरनेस को धीरे धीरे अपने घुटनों, अपनी थाइस तक लेके आइए। हर मसल को रिलैक्स होने दीजिए। अपनी नेवल को एक सेंटर इमेजिन कीजिए। कोई कलर देखना जरूरी नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस वहां रखिए। हर सांस के साथ फील कीजिए जैसे आप और ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं, जैसे एक मजबूत वृक्ष की जड़ों की तरह आप धरती के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप सेफ हैं, आप सपोर्टेड हैं, आप प्रेजेंट हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ऊपर से एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट या
डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आपके सर के ऊपर से बॉडी में एंटर हो रही है। ये लाइट आपके फोरहेड को रिलैक्स कर रही है, आपकी आंखों को, आपके जॉ को, आपके शोल्डर्स को। हर सांस के साथ ये लाइट नीचे उतर रही है आपके हार्ट तक, और अब हार्ट से सीधा आपके लोअर बेली तक, वही सेंटर जहां आपकी इनर स्टेबिलिटी है। अब साइलेंटली रिपीट कीजिए, मैं प्रेजेंट हूं, मैं सेफ हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं लाइफ को रिसीव करने के लिए रेडी हूं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पूरे शरीर की हर सेल खुल रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, जैसे हर सेल कह रहा हो आई रिसीव। मैं अपॉर्चुनिटीज रिसीव करती हूँ, मैं अबेंडेंस रिसीव करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट रिसीव करती हूँ, मैं सक्सेस रिसीव करती हूँ, मैं गाइडेंस रिसीव करती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी ट्रू सेल्फ को रिसीव करती हूँ। अब कुछ भी फोर्स मत कीजिए, सिर्फ अलाउ कीजिए। जैसे धूप खिड़की से अंदर आती है, वैसे ही ब्लेसिंग्स, ग्रेस और अबंडेंस आपकी एनर्जी में नेचुरली फ्लो कर रही है। अब अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए, वो वर्जन जो काम है, कॉन्फिडेंट है, मैग्नेटिक है, अबंडेंस उसकी रियलिटी है, रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, बॉडी हेल्दी है, माइंड पीसफुल है, बिजनेस या करियर एफर्टलेसली ग्रो कर रहा है, और सबसे खास बात, उस वर्जन को कुछ प्रूव नहीं करना, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से इंस्पायर करता है। अब उस वर्जन को देखिए और धीरे से उसके अंदर चलकर एंटर कर जाइए। अब आप उस वर्जन को देख नहीं रहे, आप वही वर्जन हैं। उसकी फीलिंग्स महसूस कीजिए, उसकी ब्रीदिंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसका पीस, उसकी ग्रैटिट्यूड, और साइलेंटली कहिए, ये मेरे फ्यूचर रियलिटी नहीं है, ये मेरी न्यू आइडेंटिटी है। अब एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। जब रेडी हो, अपनी आंखें धीरे से खोल लीजिए। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट करना नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर देना कि आप नेचुरली उन डिजायर्स के वाइब्रेशन बन जाओ। जब आप प्रेजेंट होते हो, आपका माइंड क्लियर होता है। जब आप ग्राउंडेड होते हो, फियर डिसॉल्व होने लगते हैं। जब आप रिसेप्टिव होते हो, लाइफ आपको वो देना शुरू करती है जिसे पहले आप रोक रहे थे। और जब ये तीनों क्वालिटीज एक साथ आ जाती हैं, प्रेजेंस, रिसेप्टिविटी एंड इंस्पायर्ड एक्शन, तब मैनिफेस्टेशन स्ट्रगल नहीं लगती, वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। अगर आज की मेडिटेशन और टीचिंग ने आपको टच किया तो सिर्फ वीडियो देखकर मत चलिए। इस प्रैक्टिस को अगले 21 दिन रोज सिर्फ 10 मिनट कीजिए। फिर कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस या अबंडेंस में क्या चेंजेस आए। अगर आपको ऐसी सबकॉन्शियस हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल हीलिंग और टैपिंग बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। और अगर आप इस जर्नी को और डीपली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल गाइडेड हीलिंग सेशंस और टैपिंग प्रैक्टिसेस भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए। याद रखिए, जब आप अपनी एनर्जी बदलते हैं तभी आपकी रियलिटी बदलती है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक प्रेजेंट रहिए, ग्रेटफुल रहिए और अपनी इनर पावर पर भरोसा रखिए। नमस्ते।